आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए रिपोर्ट के साथ। आज हम आपको बताएंगे इतिहास के सबसे प्रथम रसायन शास्त्री और महान वैज्ञानिक जाबिर बिन हय्यान के बारे में, जिसने वैज्ञानिक विचारधारा को धार्मिक आस्था की तरह अपनाया। दुनिया आज उन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानती है और पश्चिमी देश उन्हें जेवर के नाम से जानते हैं। जाबिर बिन हय्यान को रसायन का संस्थापक माना जाता है। वो केमिस्ट्री के सभी व्यवहारिक प्रयोग से वाकिफ़ था। वो हर वक्त किसी न किसी सोच और प्रयोग में मगन रहते थे। वो अपने घर को ही लैब में बदल लिया था। सोना बनाने की लगन में उन्होंने अनगिनत तथ्यों की खोज की और इसी लगन में उन्होंने कई आविष्कार किए। जाबिर की पैदाइश 721 ईस्वी को ईरान के एक राज्य खुरासान में हुई। जाबिर का ताल्लुक़ अरब के एक कबीले अज़र से था। उनकी पैदाइश उनके बाप के मरने के बाद हुई। माँ ने उनकी परवरिश और तालीम व तरबियत की। जवान होने के बाद उन्होंने इराक़ के एक शहर कूफ़ा में रहने चले गए, जहाँ उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक की शागिर्दी में रहकर उनसे धर्म के साथ साथ लॉजिक, विज़डम और केमिस्ट्री जैसे विषय की शिक्षा हासिल की। जाबिर बिन हय्यान ने अपनी रसायन शिक्षा की बुनियाद इस नज़रिए पर रखी कि सभी धातुओं के इंग्रेडिएंट्स सल्फ़र और मरकरी हैं। अलग अलग परिस्थितियों और अलग अलग अनुपात में इन धातुओं के इंग्रेडिएंट्स मिलने से कई धातुएं बनी। उनके मुताबिक धातुओं में विभिन्नता का आधार इंग्रेडिएंट्स नहीं बल्कि उनकी परिस्थिति और अनुपात था। जाबिर ने एक उपकरण का आविष्कार किया जिसे रिटॉर्ट कहते हैं। एक बार किसी प्रयोग के दौरान रिटॉर्ट में भूरे रंग के भाप उठे और उपकरण के दूसरे हिस्से में जमा हो गए, जो तांबे का बना हुआ था। वो पदार्थ इतना तेज़ था कि धातु गल गया। जाबिर ने उस पदार्थ को चांदी के कटोरे में डाला तो उसमें भी सुराख हो गया। चमड़े की थैली में डालने पर भी ऐसा ही हुआ। जाबिर ने उस पदार्थ को उंगली से छुआ तो उंगली जल गई। इस जलाने, गलाने और काटने वाली पदार्थ का नाम उन्होंने तेज़ाब रखा। फिर तेज़ाब को कई धातुओं में प्रयोग किया तो सोने और शीशे के अलावा सभी धातुएं गल गईं। जाबिर अधिक प्रयोग में जुट गए, यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसा तेज़ाब बनाया जिससे सोने को भी पिघलाया जा सकता था। जाबिर बिन हय्यान ने बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का आविष्कार किया, जैसे कार्बोनेट, आर्सेनिक, सल्फाइड और अल्कोहल। यही नहीं, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फास्फोरस से पहली बार दुनिया को रूबरू कराया। उन्होंने ऑक्साइड बनाने और हल करने की खोज भी की। उन्होंने लोहे को जंग से बचाने के लिए वार्निश करने, मोम जामा बनाने और खिजाब बनाने की भी खोज की। जाबिर ने अपनी किताब में बहुत सारी रासायनिक चीज़ें बनाने के तरीके का उल्लेख किया है। उन्होंने कई चीज़ों के सल्फाइड बनाने के तरीके भी बताए। उन्होंने नाइट्रोजन और सल्फ़र के तेज़ाब जैसी चीज़ दुनिया में पहली बार ईजाद की, जो मौजूदा दौर में भी बेहद अहम और सनसनीखेज़ है। ये उल्लेखनीय है कि पूरी दुनिया में शिक्षा, विज्ञान और वैचारिक हवाले से दूसरी सदी ईस्वी के बाद कोई अहम शख्सियत पैदा नहीं हुई थी। बोक्रात, अरस्तो, अक्लीदस, अर्शमीदस, बतलीमोस और जालिनोस के बाद अलेक्जेंड्रिया की आखिरी रिसर्चर हाइपेशिया चौथी सदी ईस्वी में गुजरी थी। लिहाजा शिक्षा के मैदान में छाए हुए अंधेरे में प्रकाश बनकर रोशन होने वाले पहले शख्स जाबिर बिन हय्यान थे। उसके बाद 11वीं सदी तक मुस्लिम वैज्ञानिकों का दबदबा रहा।
जाबिर ने केमिस्ट्री की किताब के अलावा अक़लीदस की किताब, हिंद से बतलीमोस की किताब मोहब्बती मजस्ती का विवरण भी लिखा। लॉजिक और शायरी पर भी पत्रिका लिखी। इन सब के बावजूद जाबिर धार्मिक आदमी थे और इमाम जाफ़र बिन सादिक के पैरोकार थे। उनकी लेख में 200 से अधिक किताब शामिल है। जाबिर ने थ्योरी ऑफ बैलेंस दिया। कुरान करीम में शब्द मीज़ान का कई बार उल्लेख हुआ है। इस शब्द से मुतासिर होकर उन्होंने इस नज़रिए को अलग लेवल पर पेश किया। उनका मानना था कि ब्रह्मांड का कतरा कतरा बैलेंस की मुँह बोलती तस्वीर है। चाँद, सूरज, जीव, निर्जीव, पेड़ पौधे, सभी चीज़ों की हरकत और सुकून का दारोमदार बैलेंस पर है। जाबिर के नज़दीक नंबर इसी बैलेंस का अभिव्यक्ति है जिसके आधार पर दुनिया वजूद में आई और कायम है। 19वीं सदी के अंग्रेज़ विचारकों की तरह जाबिर बिन हय्यान ने भी वैज्ञानिक व्यवस्था का रिश्ता अपने धार्मिक आस्था के साथ जोड़ लिया था। जाबिर के सभी लेखों का अनुवाद लैटिन के अलावा अन्य यूरोपीय भाषा में हो चुका है। लगभग 800-900 साल तक केमिस्ट्री के मैदान में वो तन्हा चिराग रहा था। 18वीं सदी में मॉडर्न केमिस्ट्री के तरक्की से पहले जाबिर के नज़रिए को हर्फ आखिर माना गया। रसायन शास्त्री के तौर पर उनका मानना था कि रासायनिक शिक्षा में प्रयोग सबसे अहम चीज़ है। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि कुछ जानने और सीखने के लिए सिर्फ अध्ययन और शिक्षा काफ़ी नहीं है, प्रयोग भी बेहद अहम है। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।